हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट लगातार इतने ऊपर आ चुका है कि एक स्मॉल करेक्शन आते ही क्रैश की बात होने लगती है। वैसे तो हम लास्ट काफी दिनों से इस पर आप सबको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो गलतफहमी या डर है वो निकल जाए और सही चीज को समझकर आप पैसा लगा सके और कमा सके। फिर फाइनली आप सबकी डिमांड पर आज की वीडियो लाए हैं। क्या है स्टॉक मार्केट क्रैश, जानेंगे आसान से शब्दों में क्यों होता है, इन्वेस्टर कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं जिससे सडन ड्रॉप आने पर वो फंसे नहीं, साथ में एक सीक्रेट और फाइनल नोट मुझे क्या लगता है। यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम सारे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग खबर के लिए ज्वाइन कर लें, जिससे पूरा फायदा लेते रहें। स्टॉक मार्केट क्रैश का मतलब है सडन ड्रामेटिक अंदाज में स्टॉक के प्राइस में जबरदस्त गिरावट, और वो गिरावट में स्टॉक मार्केट का कोई भी सेक्टर नहीं बचता है। यानी आंधी में सब उड़ जाते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। जिसका कारण इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, कभी मार्केट का ओवर वैल्यू होना भी होता है, कभी स्पेकुलेशन भी होता है, कभी इकोनॉमी बबल भी होता है, कभी नेचुरल डिजास्टर जैसे अभी कोरोना। एक सबसे इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट आपको बताता हूं। एज पर डेटा, जिस दिन भी पैनिक सेलिंग आती है या ये क्रैश होता है, रिटेल वालों का पार्टिसिपेशन सबसे लास्ट में होता है। यानी मार्केट गिर जाने के बाद वो अंदर एंट्री लेते हैं बेचने के लिए। अब आप कहेंगे कितने परसेंट डाउन को क्रैश मानेंगे, राइट? तो सब लोग अलग अलग बोलते हैं, बट ओवरऑल सिंगल डे में 10% के आसपास का क्रैश काउंट होता है इतना डाउन होने पर। अब इसमें बहुत कुछ अलग अलग एग्जाम्पल है, उन्हें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हम इन डेप्थ समझ पाएंगे। जैसे 19 अक्टूबर 1987 में डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों में 20% की गिरावट देखी गई, वो भी 5 साल के स्ट्रॉन्ग बुल रन के बाद। लेकिन मजे की चीज, कुछ ही दिन में डाउ जोन्स मोर देन 43% की रिकवरी दिया। अब एक और एग्जाम्पल, 1929 ग्रेट डिप्रेशन, सबको याद होगा, वीडियो भी बनाई थी। ना देखी हो तो एज अ न्यू ट्रेडर और इन्वेस्टर आपको देखना चाहिए, लर्निंग और अर्निंग दोनों मिलेगी। 24 अक्टूबर को पहले प्राइस में गिरावट देखी गई, उसके बाद रैली हुई, लोग कंफ्यूज हुए और फिर मार्केट में 29 अक्टूबर को फ्री फॉल क्रैश देखा गया और मार्केट ने 85% वैल्यू लॉस्ट कर दी। अब किस कारण से स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, ये आपका अगला सवाल। तो ये सवाल सबसे जरूरी है, या ये समझ लीजिए कि ये समझ लिया तो प्रॉब्लम दूर। हिस्ट्री साफ कहती है कि क्रैश यूं ही नहीं आता, इसमें एक लंबा वक्त लगता है और लंबा टाइम लगने के पीछे रीजन होता है इकोनॉमी या अदर फैक्टर। अब उस अदर फैक्टर को समझते हैं वन बाय वन। पहला पैनिक, सबसे कॉमन फैक्टर है और सबसे पार्टिसिपेटिंग फैक्टर है। जब इन्वेस्टर को वैल्यू से डर लगने लगता है कि ओवर वैल्यू हो गया है, वहां पे कोई भी अदर फैक्टर मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर, इसमें वॉर, फ्लड, कोरोना जो भी आया, यूएस चाइना जैसे टेंशन, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिस कंडीशन में मार्केट में आपको गिरावट दिखती है। इकोनॉमिक क्राइसिस 2007-8 सबको याद होगा, और उस क्राइसिस ने अच्छे से कहकर मार्केट की बैंड बजाई थी। बट सीखने की बात यह है कि ये क्रैश ना एक दिन में आया, ना एक मंथ में, ना 6 महीने में, इसको एक टाइम लगा रेडी होने में। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेकुलेशन, ये वो चीज है जो मार्केट में बबल पैदा करती है। यानी रियल वैल्यू है 10 रुपए की, बट बढ़कर 100 रुपए हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं इंटरनल गेम चल रहा होता है, जो बाद में बबल इतना बड़ा होता है कि ब्रस्ट हो जाता है और मैसिव सेलिंग दिखती है। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा कि कब कितना फॉल आया हर न्यूज और इवेंट पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश को पिक्चर आपको और अच्छी समझ में आएगी। जैसा कि हमने बताया, क्रैश आने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक है .com बबल, 2002 में आया था। उस एग्जाम्पल को लेते हैं और भी अच्छे से समझ पाएंगे नए लोग। ये प्योर स्पेकुलेशन का अब तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये मुझे लगता है। 1990 में इंटरनेट कंपनियों में इन्वेस्ट का बूम शुरू हुआ और ये इन्वेस्टमेंट का बूम ऐसा था कि इसके आगे आंधी तूफान भी फेल। टेक्नोलॉजी शेयर की वैल्यू एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। न्यू लोग भी मार्केट में काफी आए, लोग बिना कुछ देखे समझे इंटरनेट कंपनियों पे पैसा लगा रहे थे। कोई उन्हें मना करे तो कहते हैं बक बेवकूफ है, पागल है, इसको क्या समझ में आता है।
मार्केट पैसा दे रहा है, पैसे लगाओ। फिर 2000 में फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया और फिर .com कंपनियां जिनका रियल ग्राउंड ही नहीं था अपने जमीन पर आने शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ? बबल ब्लास्ट और नेस्डेक बियर मार्केट में चेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। मार्च 2000 में नेस्डेक का हाई 5048 था, वहां से 75% डाउन हुआ अक्टूबर 2002 तक। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पैनिक होता है। कल की वीडियो में भी स्टॉक मार्केट बबल फूटने वाला तो नहीं है, उसमें हमने फेड के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की एक स्टोरी शेयर की थी 2013 वाली। कल की वीडियो को जरूर देखें, ये सब आपको लाइफ टाइम लर्निंग देगी जिससे आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकें, जबकि लोग यही सीखना नहीं चाहते हैं। अब सवाल आता है कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश को रोका जा सकता है? आंसर है बिग नो। गवर्नमेंट इस पर कोशिश कर रही है बट स्टिल वो इतने हेल्पफुल नहीं है। जहां पे सर्किट ब्रेकर लगाया गया बट कोरोना के टाइम आपको अच्छे से याद होगा मार्केट की गिरावट कंटिन्यू रही। अब सवाल, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो तो क्या करें? करेक्ट। तो पहली बात, पैनिक होकर कभी भी सेल ना करें। यह बिल्कुल सही है कि ऐसे गिरते मार्केट में होल्ड करना मुश्किल है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस पॉजिटिव से नेगेटिव होने लगता है और वो आपके अंदर के धक धक को बढ़ाता है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात है कि क्रैश एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है और इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। इसलिए आपको सबसे पहले खुद से सवाल पूछना है, आप कौन हैं? आपने क्यों इन्वेस्ट किया है? आपका विजन क्या है? कोरोना में क्या हुआ? सब आपके सामने है। आज तक लोगों को अफसोस है कि माल नहीं ले पाए, माल बेच दिया और लिया भी तो बहुत हाई पे जहां पे धक धक कहानी चल रही है। मैं अगर सही बोल रहा हूं तो जरूर बताएं और बात समझ में आ रही हो और इतनी मेहनत से कंटेंट को रेडी किए हैं तो एक लाइक का बटन भैया बनता है जिससे हमें भी हौसला मिल जाए। अब एक सीक्रेट, एडवांस स्ट्रेटजी आपके पोर्टफोलियो में आपको इस चीज से बचाती है। क्या? डिफेंसिव स्टॉक का स्ट्रॉन्ग कॉम्बो होना। उस कंडीशन में क्या होता है कि इंपैक्ट आने पे भी चीजें बैलेंस रहती है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे कंडीशन में डिफेंसिव स्टॉक ला सकते हैं। फाइनल नोट, स्टॉक मार्केट क्रैश मार्केट का एक प्रोसेस है जो हिस्ट्री बताती है कि कभी भी किसी ना किसी रीजन से आता है और वो रीजन एक दिन एक मंथ का नहीं होता है, ना इसको रोका जा सकता है। जब ऐसा होता है तो पैनिक की नीड नहीं है, खुद से सवाल पूछने की नीड है, आप कौन हैं, इन्वेस्ट क्यों किया। आज से 10 साल के बाद आप इंडिया को या इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं, आगे या पीछे? अगर आगे देखते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में बने रहें बट वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिक्स रखें डिफेंसिव स्टॉक का अपने पोर्टफोलियो में। साथ में जब मार्केट हाई पर हो तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मजा लें, वो आपको रात को आराम से सोने भी देगा और पैसा भी बना के देगा, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। तो आई होप लर्निंग और अर्निंग आपको समझ में आई होगी। तो लोगों के साथ शेयर करके दूसरों की भी केयरिंग करें जिससे दूसरे भी फायदा ले सकें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।